क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि हर साल 31 दिसंबर को आप एक वादा करते हो अपने आप से कि मैं सुबह उठ के टाइम से उठूँगा, योगा करूँगा, परमात्मा का नाम लूँगा और हर काम को मैं अपने टाइम से करूँगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, वो सब आप भूल जाते हो। कभी नींद के चक्कर में, कभी आलस के चक्कर में। तो हर साल यही होता है, हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। तो इस बार हम ऐसा क्या करें कि 2025 तो क्या, आने वाले जितने साल हैं वो हमारे अच्छे जाएँ और हमारे अपने काम सब टाइम से होते जाएँ, टाइम से पहले होते जाएँ और हमें पछताना ना पड़े किसी भी बात के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। हर बार हम अपने आप से वादा करते हैं, तो हमें वादा नहीं करना, क्योंकि वादा तो हमेशा टूट जाता है। हमें अपनी ज़िंदगी के नियम बनाने हैं, जिन नियमों का हमें पालन करना ही करना है। जिस तरह से अगर हमने भगवान का नाम लेना है, तो कहते हैं एक स्वस्थ हृदय के अंदर ही परमात्मा का निवास होता है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम भगवान का नाम लेंगे। और वो कैसे होगा? हम सुबह जल्दी उठेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे, इस यूनिवर्स से जोड़ेंगे और अपने आप को टाइम देंगे। और ये तभी होगा जब हम सुबह जल्दी उठेंगे। तो पहले तो हमें ये अपना रूल बनाना है कि हमें सुबह जल्दी उठना ही उठना है। कई बार क्या होता है कि अलार्म बजता है और हम उसे बंद करके सो जाते हैं। लेकिन ये आदत हमने नहीं अपनानी है। कल से हमें ये रूल बदल देना है कि हमें अलार्म बजते ही उठना है। 2 मिनट की देरी से हमारे सारे काम लेट हो जाते हैं। तो जैसे ही अलार्म बजेगा हमें टाइम से उठना है और अपने आप को वक़्त देना है। चाहे हम 10 मिनट करें, चाहे हम 15 मिनट करें। वैसे तो हमें 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए। अगर हम सुबह 1 घंटा अपने आप को देते हैं, तो हमारे सारे काम ऐसे होते हैं कि टाइम से पहले हो जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की बचत हो जाती है। हमने अपने आप से बातें की होती हैं, उस यूनिवर्स से बातें की होती हैं। जब हम यूनिवर्स से बातें करते हैं, तो ये जितनी प्राकृतिक शक्ति है, वो हमारे अंदर आ जाती है और फिर हमारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। तो ये वादा नहीं करना हमने अपने आप से, क्योंकि वादे तो हमेशा टूट जाते हैं। कल से हम नियम बनाएँगे कि हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो जाएँ। तो हम सुबह जल्दी उठेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, यूनिवर्स से बातें करेंगे और उस परमात्मा से योग लगाएँगे। और फिर दूसरी बात आ जाती है, नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी है। तो एक नियम हमें ये भी फ़ॉलो करना है कि हमें ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जितने नेगेटिव लोग आए हैं, उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना है, उन्हें इग्नोर कर देना है। क्योंकि जो नेगेटिव पीपल होते हैं, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये कैंसर के समान होते हैं। ये खुद भी कुछ नहीं करेंगे और कुछ आपको भी नहीं करने देंगे। ये आपको हर राह पे भटकाएँगे, आपको डिमोटिव करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। और दोस्त भी बनाने हैं आपने तो बहुत अच्छे बनाने हैं, सोच समझ के बनाने हैं आपने। क्योंकि कहते हैं कि 10 दोस्त की बजाय आप 1 दोस्त रखो, लेकिन वो दोस्त अच्छा होना चाहिए। एक कृष्ण की तरह पार्थ होना चाहिए, जैसे हमें रास्ता अच्छा दिखाए जो। जैसे कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे, तो हमें मित्र भी अपने ऐसे रखने हैं जो स्वार्थी ना हों, सारथी बने हमारे। जैसे ही आप गलत काम करने लगो, तो आपको वो मना कर दें कि ये काम अच्छा नहीं है। और जब आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो, मेरी वीडियो जो है बच्चे भी देख रहे होंगे, बड़े भी देख रहे होंगे, लेडीज़ भी देख रही होंगी और जेंट्स भी देख रहे होंगे। तो जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उनके कई बार दोस्त ऐसे बन जाते हैं कि वो कहते हैं, "क्या करेगा पढ़ के? चल पार्टी करते हैं।" तो आपको हर तरह के बच्चे मिलते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा दोस्तों की भीड़ नहीं बनानी, आपने अच्छे दोस्त रखने हैं, जो आपको सही मार्गदर्शन कराएँ। बल्कि आप उससे बात करने लगो, तो वो आपको कहे, "नहीं, एग्ज़ाम है, तू एग्ज़ाम की तैयारी कर, बातें तो फिर होती रहेंगी।" तो आपने दोस्त भी बनाने हैं, तो बहुत सोच समझ के बनाना है। और जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं, आपने इस बात की परख करनी है, कि ये हमारे लायक हैं या नहीं हैं। ये आपको डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे। तो आपने हर चीज़ की परखने की शक्ति भी अपने अंदर धारण करनी है। और जब भी आपको कोई राह भटकाए, तो आपने उनसे किनारा कर लेना है। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली वाले भी हो सकते हैं और पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो ज़िंदगी में छोटे-छोटे हम नियम लागू कर लें, तो ये हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और इसी पे मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ, कि हमें जो भी काम मिला है, चाहे हम घर पे रहते हैं और चाहे हम ऑफ़िस में वर्क करते हैं, चाहे हम टीचर हैं, तो हमें जो भी काम मिला है, हमें बहुत ईमानदारी से करना है, मेहनत से करना है। जब हम कोई काम मेहनत मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा बहुत खुश होता है और वो हमारा साथ बिल्कुल देता है। दुनिया वाले साथ दें या ना दें, दुनिया वाले रिटर्न दें या ना दें, लेकिन वो परमात्मा ज़रूर उसका रिटर्न देता है। इसी पे मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति होता है, उसकी अपनी नाव होती है, उसका यही काम होता है कि वो नाविक को ले भी जाता है और ले भी आता है। तो एक बार उसके 2 बच्चे होते हैं, वो भी नाव में खेल रहे होते हैं। तो एक मूर्तिकार होता है, वो पेंटिंग का काम किया करता है।
तो वो उसको बुलाता है और कहता है कि मेरे इधर दोनों बच्चों के नाम लिख दे इसके ऊपर, नाव के ऊपर। तो वो कहता है ठीक है, तो वो पेंट वगैरह कर देता है और बच्चे उसमें खेलते रहते हैं। दोनों तरफ उसका नाम भी लिख देते हैं। लेकिन जो जो मूर्तिकार होता है, उसको थोड़ा काम करना दूसरा भी आता है। जैसे कोई भी चीज़ टूटी-फूटी होती है, उसको ठीक भी कर लेता है वो। तो वो देखता है कि इसके अंदर तो छेद होया हुआ है, मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। लेकिन आज के टाइम में कई लोग क्या होते हैं, हम जितना काम बोलते हैं उससे आधा करते हैं। लेकिन उस मूर्तिकार को उसने बुलाया था सिर्फ़ नाम लिखने के लिए और उसने वो जो छेद होया हुआ था नाव में, उसको भी भर दिया। उसने अपना फ़र्ज़ समझा। उसने सोचा चलो मैं ये काम करने आया हूँ, मैं इसको भी कर देता हूँ। तो वो चला जाता है लेकिन जो नाव का मालिक होता है उसको पता नहीं होता कि उसने इस छेद को भर दिया। एक बार जो नाविक वो होता है जिसकी नाव होती है, वो कहीं बाहर गया होता है और बच्चे खेल रहे होते हैं और बाहर जाता है तो उसकी वाइफ़ का फ़ोन आता है कि आज बहुत तूफ़ान आया हुआ है और हमारी नाव डूबने वाली है। तो उसको पता होता है कि मेरी नाव में तो छेद है, वो बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है वो। वो कहता है अब क्या होगा, मेरे बच्चे तो आज गए मेरे हाथ से। तो लेकिन उसके बच्चे सुरक्षित घर लौट आते हैं। वो बड़ा हैरान हो जाता है कि मेरी नाव में तो छेद था। तो वो जाके चेक करता है कि मेरी नाव तो बिल्कुल ठीक हो गई है, ये किसने कर दी? फिर उसको याद आया कि उस मूर्तिकार ने ही की होगी क्योंकि और किसी ने तो करनी नहीं थी, वही आया था उस दिन नाम लिखने के लिए। तो वो मूर्तिकार के पास मैसेज भेजता है कि तुम एक बार मेरे को मिलने आ जाओ, मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। तो मूर्तिकार सोचता है कि उन्होंने तो मेरी सारी पेमेंट दे दी थी, आज मुझे किस लिए बुलाया है? फिर वो मिलने आता है उसको तो कहने लगा कि आपने तो मेरी सारी पेमेंट दे दी, आज आपने मेरे को ये क्यों दी? ये किस लिए बुलाया आपने मेरे को? तो वो कहने लगा जिसकी नाव होती है कि तुमने जो मेरी सबसे अनमोल धरोहर है, जिसकी मैं पैसों से भी पूर्ति नहीं कर सकता, तुमने मेरे बच्चे बचाए हैं आज। मैं तो सोच रहा था कि आज मेरे बच्चे मेरे हाथ से गए। तो वो खूब सारा उसको पैसा दे देता है और उसका धन्यवाद भी करता है कि आज तुम्हारी वज़ह से मेरे बच्चे बच गए हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम कर रहे हैं, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका रिटर्न हमें मिलना ही मिलना है। जो भी हमें काम मिला है, उससे हमें ज़्यादा ईमानदारी से करना है, मेहनत से करना है और कोई देखे या ना देखे, वो परमात्मा ज़रूर देख रहा होता है। तो मूर्तिकार बड़ा खुश हो जाता है। वो उसने तो अपना फ़र्ज़ निभाया था लेकिन उसे और पैसे मिल जाते हैं। उसका दिल बहुत खुश हो जाता है और सारे उसको देख के यही सीख लेते हैं कि जैसा मूर्तिकार ने काम किया है, हमें भी काम करना चाहिए। तो जो आने वाला साल है, हम यही सबक लेंगे इससे जो हमने पिछली गलतियाँ की हैं, उसको हमें दोहरानी नहीं है। बस आगे के लिए हमें नियम बनाने हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, परमात्मा को याद करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और जो हमें काम मिला हुआ है, जिस भी फ़ील्ड में हैं हम, उसे हमें पूरी ईमानदारी से करना है, लगन से करना है, मेहनत से करना है। यहाँ के लोग हमें रिटर्न दें या ना दें, उस परमात्मा से हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना करके मिलेगा। और एक लास्ट और मैं आपको बताऊँगी, जो लास्ट टिप बता रही हूँ मैं आपको, सबसे मेन टिप है ये कि हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी। 2024 की जितनी हमने उम्मीदें रखी हुई थी, जिससे भी रखी हुई थी, वो उम्मीदें हम सब ने छोड़ देनी हैं। क्योंकि इंसान से हम उम्मीद लगाते हैं, तो वही हमारे दिल टूटने का कारण बनता है। उम्मीद रखनी है हमने सिर्फ़ परमात्मा से रखनी है और उम्मीद रखनी है हमने सिर्फ़ अपने कर्मों पे रखनी है। ये कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। हम अच्छे कर्म करेंगे, तो हमें अच्छे कर्मों का रिटर्न मिलेगा। तो हमें किसी भी रिश्ते से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी। जिस रिश्ते से भी हम उम्मीद रखेंगे, वही रिश्ता हमारा खराब हो जाएगा। तो हमें उम्मीद सिर्फ़ रखनी है एक परमात्मा से। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे जो इतने मैंने आपको नियम बताए हैं, इन्हें ज़रूर धारण करना और फिर बताना कि आपकी लाइफ़ में क्या चेंज आया। तो कल फिर मिलूँगी मैं आपके पास, एक और नई वीडियो लेके आऊँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कल फिर मिलेंगे हम।